हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है समान नागरिक संहिता कानून। यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड की सामाजिक और कानूनीगत प्रक्रिया में काफी कुछ बदल जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को विवाह की तरह ही कराना होगा पंजीकरण। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं जो मुस्लिमों में प्रचलित हैं, उस पर रोक लगा दी जाएगी। बेटियों को संपत्ति में बेटों की तरह ही बराबर का अधिकार मिलेगा और किसी भी व्यक्ति या धर्म में रहने वाले व्यक्ति को दूसरा विवाह नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर के रोक लगा दी गई। ऐसे ही काफी कुछ यहां पर बदल जाएगा। यूसीसी को लागू करने संबंधी प्रावधानों को लेकर के करंट न्यूज एनालिसिस के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं रावेंद्र सिंह। आ जाइए समझते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी और उत्तराखंड में इसके लागू होने से क्या कुछ बदलने जा रहा है। सबसे पहले यहां पे देखिए, कानून और नियमावली। इस कानून को लागू करने से पहले सरकार के द्वारा यहां पे जो तैयारी की गई है कि कार्मिकों को इसके बारे में परिचित कराना। कानून और नियमावली बनाने के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। यह जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम था केंद्र सरकार के द्वारा गठित सीएसी एसपीवी के द्वारा यहां पर कराया जाएगा। सभी विभागों के लगभग 1500 कार्मिकों को ब्लॉक स्तर पर यूसीसी कानून से संबंधित प्रावधानों बाकी सारी प्रक्रियाओं में ट्रेन किया गया। 20 जनवरी तक यहां पर ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें चला है और साथ ही 80 लाख रुपए की धनराशि जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के यहां पर खर्च की गई है। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के बारे में चलिए आपको बताते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या बदल रहा है। सबसे पहली चीज, अब उत्तराखंड में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यदि वो विवाह करते हैं तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। आप विवाह करिए तो आपको पंजीकरण कराना होगा। दूसरा, पति पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं करेगा, इसको लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा, सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों को अधिकार है। अगर वो अपने विवाह से खुश नहीं है तो तलाक लेने को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं, अर्जी दायर कर सकते हैं। इसी तरह सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटी बेटे संपत्ति में समान अधिकार होगा, यानी कि जिस तरीके से वर्तमान समय में बेटे को अपने पिता की संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, अब उसी तरीके से बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में यहां पे दावा कर सकती है। कानूनी अधिकार है वो यहां पर वो संपत्ति पर, यानी इस तरीके से उसको भी यहां पे कानूनन अब वो संपत्ति पर हक जता सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से आप रिलेट करते हैं, आपको पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार है। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथाएं अब तक प्रचलित रही हैं मुस्लिमों में, कई सारी यहां पे देखा जाए तो हर धर्म में कुछ अलग तरीके की प्रथाएं रही हैं। मुस्लिमों में देखा जाए तो ऐसे ही कुछ प्रथाओं में आती है हलाला और इद्दत। ये दोनों ही प्रथाएं जो हैं यूसीसी के लागू होने के साथ उत्तराखंड में बैन हो जाएंगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में अब कोई भेद नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चा आपको देखा जाए शादी के बाद हुआ है या शादी के पहले हुआ है या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चा हुआ है, तो भी यहां पर आपको देखा जाए तो क्या होगा, आपको बच्चे को अधिकार देना होगा, या किसी अन्य से भी हुआ है तो भी। और वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को भी पंजीकरण कराना होगा। आपको बताना होगा जिस तरह शादी का पंजीकरण होगा उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण होगा। आप किसी के साथ जो लिव इन में रह रहे हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं तो आपको उसका पंजीकरण जाके कराना होगा। ये सब कुछ होने जा रहा है यूसीसी के लागू होने से। जैसे यूसीसी लागू होगा ये सारी चीज यहां पे कानून प्रक्रिया के तहत लागू हो जाती है। कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड बनेगा ऐसा पहला राज्य। मुख्यमंत्री हैं इस समय पुष्कर सिंह धामी, जिनके द्वारा ये पूरी तरीके से लागू करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी माह इसे लागू किया जाएगा। जहां तक बात हो रही है 26 जनवरी तक इसे लागू करने की बात हुई है। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला यहां पे पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता के कानून के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के उद्देश्य के साथ लाया गया है। यह कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव को समाप्त करने और एक समान कानूनी ढांचा बनाने के लिए तैयार किया गया है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। यानी यह कानून मूल रूप से जो विभिन्न धर्मों के अंतर्गत यहां पर जो एक व्यक्तिगत स्तर पे जो कानूनगत प्रक्रियाओं के माध्यम से जो भेदभाव उत्पन्न होता है उसे समाप्त करके सामाजिक स्तर पे एक रूपता लाने का एक प्रयास भी है। संवैधानिक प्रावधान, क्या ये कानून संविधान के अनुरूप है? तो देखिए यहां पर इसको लेकर के आर्टिकल 44 को पढ़िए जहां इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निश्चय तत्वों के तहत इसका प्रावधान है। राज्य पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, यह कहता है अनुच्छेद 44।
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने के कारण यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर आपको संवैधानिक स्तर पर इसको मान्यता भी मिली है। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है? तो देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक यूसीसी को लागू नहीं किया गया है, और लेकिन कुछ सालों से अगर हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा लगातार यूसीसी को लागू करने की बातें होती रही हैं। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अलावा कई सारे अन्य राज्य भी हैं, इसको लेकर के उनके द्वारा घोषणा की गई है, वो भी इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि असम जैसे हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, कई अन्य राज्य भी इसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ उत्तराखंड है जो इसे लागू करने जा रहा है। केंद्र के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो उस संदर्भ में सबसे पहले आता है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये कानून लाया गया था एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के तौर पर, यानी कि भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सिविल विवाह का प्रावधान करता है। यानी दो अलग अलग धर्मों के लोग अगर शादी करते हैं तो वो शादी किस कानून के तहत कर सकते हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। इसके अलावा हिंदू कोड बिल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जिसमें वर्ष 1950 में संसद द्वारा हिंदू कोड बिलों को पारित किया गया। इन बिलों को यूसीसी की दिशा में कदम के रूप में देखा गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 अधिनियम हिंदू समुदाय के भीतर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने और उनमें एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं। जिसमें एक कानून लाया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1954, जिसमें विवाह संबंधी स्वीकार की प्रक्रियाओं के बारे में बातें की गई। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 में लेकर आया गया। तीसरा हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षिता अधिनियम 1956, और चौथा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चीजों को संदर्भ में एक कानूनन स्वरूप यहां पर निर्धारित किए गए, और हिंदू विवाह में विभिन्न धर्मों और पंथों में जो एक विभिन्नता थी उसमें एक रूपता लाने का यह प्रयास था। राज्यों के स्तर पे हम बात करते हैं तो गोवा का नाम आपने सुना होगा। देखिए, गोवा भारत का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन गोवा की हम बात करें तो वर्ष 1961 में ये भारत का यहां पर हिस्सा बनता है। इस पर एक तरीके से नियंत्रण इनके भारत सरकार के द्वारा हासिल किया गया। उससे पहले हम देखें, संसद ने 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को जारी करने के लिए कानून यहां पे बना दिया। ठीक है, गोवा में इस कानून को गोवा सिविल कोड या गोवा फैमिली कोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत सभी गोवावासी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, किसी भी जात से संबंधित क्यों ना हो, उन्हें इस कानून के तहत यहां पर सारी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर हाल ही में देखा जाए तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया गया है, और 2024 में इसको लेकर के विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात। विधेयक और इस विधेयक में विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार सभी मामलों को लेकर एक समान कानून लागू करने के प्रावधान है। यह अनुसूचित जनजातियों को सिर्फ छोड़ करके बाकी सभी चीजों पर यह कानून लागू होगा। तो आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर लगातार आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आज के सत्र में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।